बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम 10th बायोलॉजी चैप्टर 18 जिसका नाम फार्माकोलॉजी है उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज में गिवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और उसके बाद फिर हम इनसाइड चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको रिव्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर की एक्सरसाइज के हवाले से सवालात और उनके जवाबात को। पहला सवाल हमें नजर आ रहा है कि डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फार्मेसी। इसको हमने क्या करना है कि डिफाइन करना है और इसको फार्मेसी से डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों में क्या फ़र्क होता है फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में। फार्माकोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ सोर्सेज, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिकल यूजेज ऑफ ड्रग। इस डेफिनेशन में आपने सोर्सेज को देखना है कि कहाँ से ड्रग के सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, फिर जो ड्रग्स हैं प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती हैं, और आखिर में मेडिकल यूज जो है वो उनका क्या होता है कि किस किस कंडीशन में, किस किस इंडिकेशन में जो ड्रग है वो पेशेंट को दी जा सकती है। इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। नाउ वी डिफाइन फार्मेसी। फार्मेसी क्या चीज़ है कि इट इज़ प्रोफेशन, या इट इज़ अ जॉब, इट इज़ अ फील्ड विच डील विद द प्रिपरेशन। किससे डील करती है? प्रिपरेशन से, प्रिजर्वेशन, और इसके बाद है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकल ड्रग्स। यानी कि फार्मेसी में ये वो पेशा है जिसमें एक फार्मासिस्ट जो है वो तैयारी की, मेडिसिन की तैयारी, उसकी महफूज बनाना, उसको स्टोर पॉइंट ऑफ व्यू से कि 2 साल जो भी उसकी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, किन कंडीशन पे उसकी पैकेजिंग वगैरह, कंपाउंडिंग, उसको फिर जो है ना वो प्रिजर्वेशन के बाद उसको पैकेजिंग करना, उसको स्टोरेज कंडीशन पे रखना, और आखिर में डिस्पेंसिंग यानी कि उसको जो है मेडिकल स्टोर तक पहुंचाना या डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना। इस सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे मराहिल हैं, इनके पेशे को हम कलेक्टिवली फार्मेसी कहेंगे। तो ये फार्मेसी को डिफाइन करने का अंदाज था। इस तरह हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे फार्मेसी और फार्माकोलॉजी में क्या फ़र्क होता है। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में आप देखें कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेडिसिनल एंड एडिक्टिव ड्रग। मेडिसिनल ड्रग में और एडिक्टिव ड्रग में क्या फ़र्क होता है, ये अक्सर सवाल आ जाता है। तो इसको डेफिनेशन में हम पहला पॉइंट कंसिडर करेंगे और उसके बाद एग्जांपल दे देंगे, वो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो मेडिसिनल ड्रग की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: केमिकल सब्सटेंस यूज इन द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिनल ड्रग। कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो इस्तेमाल की जाती है तशखीस में यानी कि डायग्नोसिस, क्योर उसकी देखभाल में, उसके इलाज में, ट्रीटमेंट एंड और प्रिवेंशन या उस बीमारी से बचाव के लिए, ठीक है, इसको हम मेडिसिनल ड्रग कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम जो मशहूर ज़माना कॉमनली यूज़ ऐसी ड्रग के नाम लिख सकते हैं जो हमें सख्त याद होते हैं, मसलन पैरासीटामोल, एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। मेडिसिन ड्रग की तो बहुत ज़्यादा तादाद है, इसलिए बस 1-2 नाम याद काफ़ी होंगे। दैन उसके बाद एडिक्टिव ड्रग की डेफिनेशन: ए केमिकल सब्सटेंस दैट मेक अ पर्सन डिपेंडेंट ऑन इट। कोई भी एक ऐसी केमियाई चीज़ जो इस्तेमाल करने वाले को इस पर क्या कहते हैं डिपेंडेंट बना दे, इसका यानी कि जो यूज़र है
या जो कंज्यूमर है वो इस ड्रग के ऊपर एनएसआर करने लग जाए, इस पर डिपेंड करे, यानी इसमें इसकी आदत आ जाए, वो आदी हो जाए, तो इस तरह की केमिकल सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एडिक्टिव ड्रग कहेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए ये दो डेफिनेशन जो हैं इस तरीके से हमने इसको डिफाइन कर लिया और करेक्शन भी कर दिया है एक टर्म की, ताकि नोट्स में करेक्शन हो जाए। इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास मॉर्फिन है, हीरोइन है, मैरिजुआना है, एक्सेट्रा है। ये हमारा क्वेश्चन 2 था जिसको हमने बआसानी डिफ्रेंशिएट किया दो टर्म में। अब क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक्स। एनाल्जेसिक वो ड्रग होती हैं जो पेन किलर होती हैं, और एंटीबायोटिक्स वो ड्रग होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया और फंगस इसके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। तो इनमें क्या फ़र्क होगा, तो अगर हमें इन टर्म का थोड़ा सा भी आइडिया है, थोड़ा सा कोई भी कॉन्सेप्ट इस हवाले से हमारा सही बना हुआ है, तो हिंट हमारे जहन में है, तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं आसानी, या इनमें डिफ्रेंशिएट भी किया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन को इस तरह देखेंगे कि एनाल्जेसिक जिसको हम पेन किलर कहते हैं, और एंटीबायोटिक्स जो कि जरासीम के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली अद्वियात होती हैं। इसमें डेफिनेशन का क्या फ़र्क है। एनाल्जेसिक अ मेडिसिनल ड्रग विच एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर एंड रिड्यूस पेन। एक मेडिसिनल ड्रग है जो कि दर्द की तकलीफ कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, और एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती है, यानी कि अच्छी पेन किलर है, फौरी तौर पर आराम पहुँचा देती है, इसे हम कहेंगे एनाल्जेसिक ड्रग। इसमें एग्जांपल में आप नॉर्मल पेन किलर कोई भी आपके जहन में है, जैसे कि कॉन्स्टान, ब्रूफेन या एनासेड वगैरह, कोई भी ऐसी जो आप जानते हैं उनके भी नाम दे सकते हैं। अगर नहीं जानते तो नॉर्मल पेन किलर। और कैटेगरी में दूसरी चीज़ है पोटेंट पेन किलर है। ये वो स्ट्रॉन्ग पेन किलर होते हैं जो सर्जरी के बाद इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सर्जरी के बाद पेशेंट को काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही होती है, तो उसको रिलीफ देने के लिए जो है मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग एंड डॉक्टर वो उसको स्ट्रॉन्ग पेन किलर, पोटेंट पेन किलर देते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, ताकि पेशेंट को कुछ रिलीफ मिले। जी, एंटीबायोटिक क्या होती है, ये भी एक मेडिसिनल ड्रग है। मेडिसिनल ड्रग विच स्टॉप एंड किल, जो काम ये करेगी स्टॉप कर देगी या किल करेगी। ठीक है, स्टॉप एंड किल बैक्टीरिया एंड यूज इन बैक्टीरियल इंफेक्शन या बैक्टीरियल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। एग्जाम्पल आपके सामने है टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लासिकल एग्जाम्पल है जो मशहूर ज़माना एंटीबायोटिक्स हैं। और इसकी जनाब जो है ना कैटेगरी हम देखें, इसमें आपको मिलेगी बैक्टीरियोस्टैटिक। ये वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्टैटिक फंक्शन करती हैं, यानी कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक देती हैं। और दूसरी कैटेगरी जो है बैक्टीरियोसाइडल है, ये बैक्टीरिया को किल कर देती है, और इस तरह जनाब पेशेंट को रिलीफ मिलता है फ्रॉम द डिजीज़। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीजन और एंटीबायोटिक में क्या फ़र्क है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक तो यहाँ नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ना वो लफ्ज़ का टर्म का एक अनकॉन्शियसली हो गया है मिस्टेक, इसको हम एंटीबॉडीज़ कर लेते हैं, एंटीबायोटिक नहीं कहेंगे, एंटीबॉडीज़ इसको कर लेते हैं ताकि करेक्शन यहाँ पे हो जाए क्वेश्चन में। इनका डिफरेंशिएट हमने करना है। जी, एंटीजन क्या चीज़ होती है जी, व्हाट इज एंटीजन? फॉरेन सब्सटेंस ऑफन प्रोटीन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी। कि कोई भी एक ऐसी फॉरेन सब्सटेंस जिसका जिस्म से ताल्लुक़ ना हो, जिसम में वो बाहर यानी बैरूनी कोई भी सब्सटेंस है जिसकी नौयत प्रोटीन जैसी है, वो जब जिस्म में दाखिल हो जाए तो वो क्या करना शुरू कर दे, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी,
कि वो एंटीबॉडीज़ की पैदावार को, उसकी फॉर्मेशन को शुरू करा दे, उस प्रोटीन की बनी सब्सटेंस को हम एंटीजन का नाम देंगे। ठीक है जी। दे आर कॉल्ड अम्यूनोजेंस। इनका एक और टाइप भी होता है, उन्हें हम कहते हैं अम्यूनोजेंस। ठीक, ये सेकेंड इसका पॉइंट बन सकता है, अदरवाइज एक ही पॉइंट काफ़ी है। तो उसके बाद एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये भी प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन प्रोड्यूस इन बी लिम्फोसाइट। ये वो प्रोटीन है जो बी लिम्फोसाइट की तरफ से पैदा होती हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन के रिस्पॉन्स में जैसे ही एंटीजन जिसम में दाखिल होंगे तो उनकी मौजूदगी फौरी तौर पे डिटेक्ट होगी, इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है, और वो फिर जनाब इम्यून सिस्टम में एक सेल है बी लिम्फोसाइट, वो प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन। तो इन प्रोटीन को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ये एंटीजन के खिलाफ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और एंटीजन को ये ख़त्म करती हैं। दे आर स्पेसिफिक। एंटीबॉडीज होती हैं स्पेसिफिक होती हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज़। देन उसके बाद अब देखें सेकेंड पॉइंट क्या बनता है इसमें कि दे आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। इनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। इस तरीके से हमने इसको क्या किया, डिफाइन कर लिया। और उसके बाद हम जनाब अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। इन दोनों एंटीबायोटिक में अब प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करना है। पहले तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में कैटेगरी देखी है स्टूडेंट, आज हम इसको क्वेश्चन 5 में डिफरेंशिएट करेंगे कि दो एंटीबायोटिक जो होती हैं इनमें कैसा फ़र्क किया जा सकता है। सिंपल सा, बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक जो होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करती है। ये वर्ड देखें ऐसे, इसको हम यहाँ पे यूज करके हाईलाइट भी कर सकते हैं कि किल द बैक्टीरिया। ठीक है, और इसमें एक एग्जांपल हम जो हमारी टेक्स्ट में गिवन है उसी को याद रखेंगे, सेफेलोस्पोरिन। अगर आपको कोई और नाम भी याद है ऐसी बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक का वो लिख सकते हैं, एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन वो नाम हो ठीक। और उसके बाद बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है कि ये स्टॉप कर देती हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो इसलिए ये एक डिफरेंस है। और एग्जांपल के तौर पे है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो है वो इसमें दी जा सकती है अगर एग्जांपल। तो ये 5 क्वेश्चन जो थे हमें डिस्कस किए यहाँ से, जो कि एक्सरसाइज से बन सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे चैप्टर के अंदर से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन। Welcome back dear student. We are going to discuss question from chapter inside. First of all, we look at the first question. Define drug. How drugs are classified. Drug. We can define drugs. Any substance that after absorbing into body of living organism change the normal body function is called drug. कोई भी एक ऐसी शय, कोई ऐसी चीज़ जो जिस्म में दाखिल हो जाने के बाद जिस्म के आम जो अफ़ाल हैं, आम फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उनको डिस्टर्ब कर दे, उसको हम ड्रग कहते हैं। हाउ ड्रग आर क्लासिफाइड। ड्रग की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, तो इसकी दो जनाब जो है ना इस लेवल पर बेसिस बताई गई हैं। दो जनाब जो है ना क्राइटेरिया हैं जिसकी बुनियाद पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं ड्रग की, कि एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर और दूसरा मोड ऑफ एक्शन की बुनियाद पर, यानी कि मोड ऑफ एक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस बुनियाद पे हम ड्रग को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का ज़रिया है। तो इसके बाद इसमें देखें कि कौन कौन सी ड्रग जो है ना वो हमारी टेक्स्ट बुक के चैप्टर में गिवन है। एनाल्जेसिक ड्रग्स जो होती हैं ये पेन किलर होती हैं। स्ट्रॉन्ग पेन किलर आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। दे रिड्यूस द पेन
for example paracetamol, aspirin, etc. Second category, antibiotics. The drug kill or stop bacteria and treat bacterial infection, for example tetracycline, cephalosporin, streptomycin, etc. Then उसके बाद हम देखते हैं थर्ड, sedative. These drugs induce sedation by reducing irritability or excitement, for example diazepam. Sedative जिसको हम उर्दू में कहते हैं सुकून आवर अद्वियात, यानी इनके इस्तेमाल से शख्स को सुकून मिलता है, तो इसलिए इन्हें सुकून आवर अद्वियात कहा जाता है। ये क्या करती हैं कि ये इंसान को जहनी सुकून देती हैं बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी, कि इंसान के जहन में जो बेचैनी है उसको कम करती हैं, उसकी बेचैनी, उसकी परेशानी को ये थोड़ा सा कम करते हुए उसको सुकून दिलाती हैं मसनूई तौर पे। और जनाब इसमें एक जो मशहूर ज़माना ड्रग है उसका नाम है डियाज़ेपाम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है नींद की गोलियों का, जिसको हम स्लीपिंग पिल भी कहते हैं। और ये जो मेडिसिन है अमूमन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे तजवीज़ की जाती है स्पेसिफिक पेशेंट के लिए जो कि इसी तरह के किसी डिसऑर्डर में मुब्तला हों। वैक्सीन, दे आर यूज्ड टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वैक्सीन आप जानते हैं कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बचाव के लिए जिस्म में जो है ना इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग और नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जो है ना वो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि वो अद्वियात जो डॉक्टर के मशवरे पे, उसके नुस्खे पर जो है ना पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग। दीज ड्रग आर सोल्ड, यानी कि ये अद्वियात फ़रोख्त की जाती हैं ओनली ऑन फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन, तो ये प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग होती हैं। जबकि नॉन प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग वो ड्रग हैं जो कि पेशेंट बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के सिर्फ अपने जिस्म की कंडीशन के मुताबिक वो अद्वियात मेडिकल स्टोर से ख़रीद के इस्तेमाल कर सकता है। द ड्रग आर सोल्ड ओवर द काउंटर, यानी कि मेडिकल स्टोर का जो काउंटर है, एक शॉप है, उस पर ये जो है ना पेशेंट ले सकता है शॉप मेडिकल स्टोर से, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड सेफ इनफ। इन्हें किसी हद तक महफूज समझा जाता है कि अगर मरीज़ उनको जो है ना एक मुनासिब डोज ले ले तो वो उनके लिए नुकसानदेह नहीं होगी। इसमें एस्प्रिन, पैरासीटामोल, सम कफ मेडिसिन वगैरह या कुछ जनाब डाइजेस्टिव सिस्टम के मेडिसिन जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं जो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट ले सकता है। और जो प्रिस्क्रिप्टिव ड्रग में एग्जांपल हैं तमाम एंटीबायोटिक्स और ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र कौन होते हैं? ट्रैंक्विलाइज़र जनाब ये सेडेटिव कैटेगरी में ही आती हैं। सुकून आवर अद्वियात शामिल हैं जो मरीज़ की जो है ना एक्साइटमेंट या उसकी इरिटेबिलिटी जो है उसको ये कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। दैन स्टूडेंट हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट। इनमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो इनकी इसी तरीके से आप जो है ना हेडिंग बना लेंगे और हेडिंग बनाने के बाद इनकी जो है ना टू द पॉइंट सिंपल डेफिनेशन लिख देंगे। एंटीबायोटिक, दीज मेडिसिनल ड्रग्स स्टॉप एंड किल बैक्टीरिया एंड यूज इन बैक्टीरियल ट्रीटमेंट। ठीक है जी। एंटीसेप्टिक क्या होती हैं? दीज केमिकल रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन ऑन स्किन। जिल्द जो है इंसान की उस पर कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए उससे बचाव के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें एंटीसेप्टिक कहते हैं। जिसमें स्पिरिट शामिल है, जिसमें पायोडीन है, जिसमें डिसइंफेक्टेंट के तौर पे आजकल जो कोविड-19 से बचाव के लिए हम देखते हैं कि हैंड सैनिटाइज़र है, इस तरह की जो डिटोल है, ये सारी चीज़ें एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। डिसइंफेक्टेंट भी केमिकल होते हैं और ये जनाब जो है ना नॉन लिविंग सरफेस जो होती है जैसा कि फर्नीचर है, इसमें फर्श है,
किचन के जो है ना अलमारी और उसका शेल्फ वगैरह वहाँ पर स्प्रे किया जाता है ताकि वहाँ पे मौजूद जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाएं। तो इन्हें डिसइंफेक्टेंट कहते हैं, जिसमें डिटोल सरफेस क्लीनर शामिल हो सकता है। और इसके अलावा जनाब जो है ना वो आप देखें तो इसमें फिनाइल वगैरह वगैरह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये दो कैटेगरी हैं एंटीबायोटिक, इसमें कैसे फ़र्क किया जा सकता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, these antibiotics are used to treat wide range of infection। ऐसी एंटीबायोटिक जो बहुत ज़्यादा बीमारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती हो, उस एंटीबायोटिक को हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कि एक से ज़्यादा बीमारियां, दो से ज़्यादा जो डिजीज़ हैं, इन्फेक्शन है, उसमें इस्तेमाल हो जाती है। उसे हम कहते हैं कि ये कई बीमारियों के लिए मुफीद है, कारगर है। फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन, फेलोस्पोरिन। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होती हैं ये महज एक या दो इस तरह की जो है ना, ये तीन आप क्या लें, बहुत कम यानी इनकी रेंज होती है, उसमें ये इस्तेमाल होती हैं। इसमें पॉली मिक्सिन एंड माइक्रोलाइट्स शामिल हैं। ये वाली एग्जांपल बुक में नहीं दी हुई है नैरो स्पेक्ट्रम की, सिर्फ इनका जो है ना यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इसलिए हम ये एग्जांपल जो है ना नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की ये ले रहे हैं किसी और सोर्स से, यानी कि इंटरनेट से या किसी जो है ना फार्माकोलॉजी की बुक से, मेडिकल फार्माकोलॉजी की बुक से। इसमें ये एग्जांपल पॉलीमैक्सिन और माइक्रोलाइट्स जो हैं वो एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है कि सोर्सेज ऑफ फॉलोइंग ड्रग जो है बेटा वो हमने यहाँ डिस्कस करने हैं कि ये जो ड्रग्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, कौन कौन से सोर्सेज से ये बनाई जाती हैं। तो ये ड्रग हमारे पास कैटेगराइज जो की गई हैं अल्फ़ाबेटिकली हम देख रहे हैं कि डिजिटैलिस है, ए डिजिटैलिस, बी मैरिजुआना, सी सिलोसिन, डी पे हम देखते हैं मेस्कलाइन, ई पे सल्फोनामाइड ई है, और एफ पे मॉर्फिन जिसको कोडीन कहते हैं, जी पे थायाजाइड डायूरेटिक्स, और एच टिंचर आयोडीन, और आई सिल्वर नाइट्रेट। ये वो ड्रग्स हैं जिनके नाम हमारे इस यूनिट में आए हुए हैं। तो इनके सोर्सेज जो है ना हमने लिख लें। ये सोर्सेज अगर हम याद कर लेंगे तो इस तरह से यहाँ से बनने वाले एमसीक्यूज भी हमारे तैयार हो जाएंगे। डिजिटैलिस फॉक्सग्लोव इसका सोर्स होता है, प्लांट है ये। मैरिजुआना ये भी एक प्लांट है। कैनाबिस सैटिवा और कैनाबिस इंडिका वाइल्ड प्लांट्स हैं जिसको जनाब हम कहते हैं भंग के पौधे। ये भी हमें अपने नेचुरल विल्डरनेस हैबिटेट में मिल जाते हैं। सिलोसिन जो है मशरूम, इसकी कैटेगरी मशरूम से ये ड्राइव की जाती है, फंगस है, उस मशरूम से ये बनाई जाती है। मैस्कलाइन कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है, जीरोफाइट है, वहाँ से इसको जो है ना हासिल किया जाता है। सल्फोनामाइड जो होती है सिंथेटिक ड्रग है। इसका क्या मतलब है कि ये जनाब जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तैयार की जाती है केमिकल रिएक्शन से, इससे हम कहते हैं सिंथेटिक ड्रग। नेचर में इसका यानी कि इस तरह प्लांट या कोई एनिमल सोर्स नहीं है। मॉर्फिन कोडीन जो है ये ओपियम जो प्लांट होता है, पॉपी प्लांट, वहाँ से ये इसका जनाब जो है ना केमिकल हासिल किया जाता है, एक्सट्रैक्ट। थायाजाइड ये डायूरेटिक्स जो है सिंथेटिक ड्रग है, इसको भी जनाब जो है ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से तैयार किया जाता है। टिंचर जो है टिंचर आयोडीन जो हम कहते हैं, इसको जो है ना मिनरल कैटेगरी में ये है, यानी मिनरल से बनाई जाती है और मिनरल सॉइल से हासिल होते हैं। देन सिल्वर नाइट्रेट एंटीसेप्टिक के तौर पे, टिंचर आयोडीन भी जो है एंटीसेप्टिक के तौर पे जो है ना वाउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है, हीलिंग के लिए। तो ये भी इसका सोर्स भी मिनरल होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना सोर्सेज के हवाले से था डियर स्टूडेंट। तो इन सोर्सेज को अगर हम याद कर लेंगे तो हमें इसके एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक के खिलाफ जो जरासीम
अपने अंदर मुज़ाहमत पैदा कर लेते हैं और उन अद्वियात के असरात को ज़ाइल कर देते हैं, ये इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये क्या चीज़ होती है, यानी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक। When bacteria exposed to same antibiotic over and over, bacteria develop resistance to that antibiotic. Such bacteria are not affected by that antibiotic. जब बैक्टीरिया जो है ना वो एक ही एंटीबायोटिक का बार बार सामना करते हैं तो वो बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, और सच बैक्टीरिया जो होते हैं नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक दैट एंटीबायोटिक, यानी फिर उस एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया मुतासर नहीं होते, उनकी ग्रोथ नहीं रुक पाती, या वो उस एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से वो बैक्टीरिया किल नहीं होते। तो इस तरह के जो फिनोमेना को हम कहते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। या फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर व्हेन बैक्टीरिया डेवलप द एबिलिटी टू डिफीट द ड्रग डिजाइन टू किल देम। ऐसी अद्वियात जो उनको मारने के लिए, किल करने के लिए बनाई गई हैं, उन अद्वियात के ख़िलाफ़ बैक्टीरिया जो हैं वो मुज़ाहमत डेवलप कर लें तो उनको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कहते हैं। व्हेन बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक कैन नॉट फाइट दैम एंड द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई। तो बैक्टीरिया जो है ना फिर वो अपनी तादाद में इजाफा करेंगे, जारी बात है। एंटीबायोटिक जो है उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही, उन्हें ना तो स्टॉप कर रही है मल्टीप्लाई होने से, ना उनको किल कर रही है। तो कौन से ऐसे तरीके हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है ना बैक्टीरिया में डेवलप हो जाती है जी, कौन से ऐसे ज़राए हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं? तो 3 मेथड जो हैं, ये 3 वेज वो यहाँ पे मेंशन है। इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरिया स्टॉप द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, कि बैक्टीरिया को भी कुदरत ने अपनी हिफाजत के लिए, अपने बचाव के लिए कोई ना कोई तरीक़ेकार दिया हुआ है, उसे कहते हैं इंटरनल मैकेनिज्म। इंटरनल मैकेनिज्म बैक्टीरिया में है, यानी कि बैक्टीरिया में जीन पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड पे होते हैं, उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंटरनल मैकेनिज्म पैदा कर देते हैं बैक्टीरिया में, और फिर एंटीबायोटिक जो होती हैं वो बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरा जो एक तरीका हो सकता है कि बैक्टीरिया कैन ट्रांसफ़र द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन दैम। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं इस हवाले से कि ये एक बैक्टीरिया ने अगर एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर ली है तो वो अपने दूसरे बैक्टीरिया को ऐसे जीन ट्रांसफ़र कर सकता है और उनको भी एंटीबायोटिक से बचा सकता है। तो ये भी एक तरीकाकार होता है कि जनाब बैक्टीरिया जो है ना ओवरऑल अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस तरीके से पैदा कर लेते हैं। थर्ड वे, द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इन डिजीज़ इन विच दे हैव नो एफिकेसी। ऐसी बीमारी में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें जो कि एंटीबायोटिक जो है ना कुछ भी असर नहीं दिखा सकती, तो फिर तो फजूल है। मसलन वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं उसमें एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो ये एक मेजर काज होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जिसमें कि एंटीबायोटिक की कोई कारकर्दगी जब बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, यानी कि वायरल इन्फेक्शन में एक जो है ना मेन कैटेगरी है। देन क्वेश्चन 7, व्हाट इज मैट्रिया मेडिका। ये एक टर्म है जो फार्माकोलॉजी के लिए 1890 से पहले इस्तेमाल की जाती थी। इसको यानी कि हम अब फार्माकोलॉजी कहते हैं सब्जेक्ट को, जो फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले जो है 1890 से ये मैट्रिया मेडिका कहलाता था। दिस सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी वाज नोन एज मैट्रिया मेडिका। कब? अंटिल 1890। Now student, we discuss question 8. Write down the category of following drugs: A. digitalis, B. marijuana, C. psilocybin, D. mescaline, E. sulfonamide, F. morphine or codeine, G. thiazide diuretic, H. tincture iodine, I. silver nitrate। तो ये सवाल हम पहले भी हल कर चुके हैं। वहाँ पर जो है ना सोर्सेज पूछे गए थे, यहाँ पे इनको जो है ना इनकी कैटेगराइज करना है
कि हम पढ़ चुके हैं मेडिसिनल ड्रग होती हैं, एडिक्टिव ड्रग होती हैं। बस ये दो कैटेगरी हैं, इनमें हमने इनको जो है ना रखना है, क्लासीफाई करना है, जो मैंने टेबल फॉर्म में यहाँ आपके सामने दी हुई है, ड्रग और कैटेगरी। तो इसमें आप देखें कि ये जो ड्रग है इसकी क्या कैटेगरी जो है ना वो, ये लिस्ट हमारे पास कैटेगरी की है। यहाँ से हमें ये नज़र आ जाएगी कि इसका जो है ना क्या यहाँ सोर्स हो सकता है। तो ये कैटेगरी ड्रग के हवाले से है, और ये जो कैटेगरी है यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी असल में क्लास दी हुई है कि ये मेडिसिनल में से है या ये एडिक्टिव में से है। तो डिजिटैलिस जो है ये एंटीबायोटिक के तौर पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर इसको हम यहाँ पर एंटीबायोटिक के अलावा ये लिख सकते हैं कि इट इज़ डिराइव फ्रॉम प्लांट। तो ये जो है यूँ समझ लें कि मेडिसिनल ड्रग तो ज़रूर है, लेकिन ये स्टिमुलेंट है, हर्बल कैटेगरी में आ रही है। मैरिजुआना एडिक्टिव ड्रग। दैन उसके बाद फिलोसिन भी एडिक्टिव ड्रग में है। मैस्किलाइन ये एडिक्टिव ड्रग है। सल्फोनामाइड सिंथेटिक ड्रग है। मॉर्फिन या कोडीन जो है ये एडिक्टिव ड्रग है, जो पॉपी प्लांट ओपियम से ड्राइव की जाती है। थायाजाइड डायूरेटिक ये सिंथेटिक ड्रग है। और उसके बाद टिंचर आयोडीन जो है ये वाली ड्रग, ये जो है ना एक यूँ समझ लें कि एंटीबायोटिक है, या इसे हम कह सकते हैं एंटीसेप्टिक का इसका रोल है। सिल्वर नाइट्रेट एंटीबायोटिक्स है। तो ये कैटेगरी इस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं। स्लैश यहाँ मैं चाहूँगा कि हम इसकी दूसरी ऑप्शन भी लिख लें इस कैटेगरी की। यहाँ पर स्टिमुलेंट, कौन सा स्टिमुलेंट है? हार्ट स्टिमुलेंट। देन उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे टिंचर आयोडीन में, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो है ड्रग, इसका सोर्स क्योंकि मिनरल है, तो मिनरल ड्रग स्लैश एंटीसेप्टिक। और उसके बाद आप इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट जो है इस पे यही जो है ना आप अप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो ये देखें ये अप्लाई हो गया। तो इस तरह जो है सिल्वर नाइट्रेट और टिंचर आयोडीन में हमारे पास तीन जो है ना ये नाम आए हैं। एंटीबायोटिक, मिनरल ड्रग, एंटीसेप्टिक इनका रोल होता है कि यानी ये जो है ना जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं ऑन ह्यूमन स्किन, एक्सटर्नल यूज़ के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। टिंचर आयोडीन जिसको हम लाल दवाई भी कहते हैं, और ये सिल्वर नाइट्रेट। देन क्वेश्चन 11 इस तरह बन सकता है कि प्रिंसिपल यूजेज जो हैं फॉलोइंग ड्रग के क्या हो सकते हैं? टेट्रासाइक्लिन, ए टेट्रासाइक्लिन, बी सेफलोस्पोरिन, सी डायज़ेपाम, डी एस्पिरिन, ई पैरासीटामोल। तो इसको जनाब जहाँ हम इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जो ड्रग दी गई हैं ये देखें ज़रा गौर से, तो ये सारी तकरीबन मेडिसिनल ड्रग हैं। बस इसके जो है ना यूजेस बताना है। टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होती है, इसकी कैटेगरी ये बनेगी। सेफलोस्पोरिन ये भी एंटीबायोटिक है, और डायज़ेपाम ये सेडेटिव कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। एस्पिरिन ड्रग जो है ये एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर इसकी है। और उसके बाद पैरासीटामोल है, ये भी एक एनाल्जेसिक ड्रग है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा 11 में बनता था यहाँ से अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2020-2021। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है। आई होप you will enjoy and prepare your short question carefully with hard working, and you will be able to solve your question in the examination.
मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।